भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, जो कि उनका 10वां अवतार माना गया है। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार भी माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों का संहार करने के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। भागवत पुराण में स्कंद 12 अध्याय 2 कल्कि अवतार की कथा विस्तार से वर्णन करी गई है। कथा के अनुसार संभल ग्राम में कल्कि का जन्म होगा। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी मीमांसा साम्यवादी विचारक सत्यभक्त की है। उनके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और युगीन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, वे सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस अभिव्यक्ति की सघनता और विरलता के अनुसार ही अवतारी शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की जाती हैं। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक होगा, कला, कांति, शौर्य और दैवी गुणों में उत्कट। भागवत में कल्कि का संक्षिप्त विवरण ही है। उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में निहित है। अध्येताओं के अनुसार भागवत और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में उल्लेख किए गए हैं। वे आलंकारिक हैं, उनका रूपक समझना चाहिए। कल्कि का स्वरूप और आशय समझना चाहिए। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ जो व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता हो, लोक हितैषी हो। सुमति के अर्थ हैं अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिमा। कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। भगवान का स्वरूप सगुण रूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार हैं। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पर्व की ओर है और अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होंगी। मनीषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आताताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति, श्वेत रंग, शक्ति, अश्व और परिष्कार युद्ध में लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव का प्रतीक है। इस बार कल्कि असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। कल्कि जो कली नामक राक्षस से लड़ने के लिए ही अवतरित होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि कली कोई राक्षस शरीर रूप में नहीं, अपितु हमारे सबके मन के अंदर ही होगा, जिसे हम लोग लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इस तरह से कल्कि पुराण में कल्कि भगवान के अवतार के बारे में विवरण था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी और वीडियो के साथ।